अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक नास्तिक ने सवाल पूछा है कि खुदा ने माजूर इंसान क्यों बनाए हैं। उसने कुरान की सूरह 3 की आयत पर भी एतराज किया है कि माजूर बच्चों का पैदा होना क्या अहस्ने तकवीम के खिलाफ नहीं है। तो आज हम इसी सवाल और एतराज का जवाब देंगे। आइए शुरू करते हैं। ये दुनिया दारुल असबाब है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को लॉ ऑफ कॉजेलिटी की बुनियाद पर बनाया है और उसने ये नियम कायनात में भी रख दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम कोई कॉज इख्तियार करोगे तो उस कॉज का इफेक्ट जरूर होगा। अगर अच्छा कॉज इख्तियार करोगे तो उस अच्छे कॉज का अच्छा इफेक्ट होगा। अगर बुरा कॉज इख्तियार करोगे तो उस बुरे कॉज का बुरा इफेक्ट होगा। अब तुम आजाद हो, जो चाहो अपनी मर्जी से कॉज इख्तियार कर सकते हो, चाहे अच्छा या बुरा। बस ये ध्यान रखना कि तुम जो भी कॉज इख्तियार करोगे उसके इफेक्ट के जिम्मेदार तुम खुद होगे। दुनिया इस हकीकत और नियम को जानती भी है और मानती भी है। जैसे अगर कोई बच्चा 10 माला बिल्डिंग से छलांग लगाकर मर जाए तो कोई भी खुदा को दोष नहीं देता है कि वो कितना बेरहम है, उसने मासूम बच्चे को मार डाला। ठीक इसी तरह जो माजूर बच्चे पैदा होते हैं उसका सबब तुम खुद हो। माजूर बच्चों की पैदाइश में खुद तुम्हारी गलती और कमी है। आइए देखते हैं किस तरह। जब हम मेडिकल साइंस की रोशनी में माजूर बच्चों की पैदाइश के असबाब तलाश करते हैं तो हमको पता चलता है कि माजूर बच्चों की पैदाइश के असबाब यह हैं। नंबर 1, जेनेटिक फैक्टर्स जैसे जेनेटिक म्यूटेशंस। नंबर 2, प्री नेटल इश्यूज। नंबर 3, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। नंबर 4, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नंबर 5, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। नंबर 6, इन्फेक्शंस इन अर्ली चाइल्डहुड। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि माजूरी के जो भी असबाब हैं, जैसे डाइट, केमिकल्स, रेज और डिजीज, उन असबाब का इख्तियार करने वाला खुद इंसान ही है। यानी माजूरी के असबाब का सबब खुद इंसान है, तो माजूर बच्चों का जिम्मेदार भी खुद इंसान ही हुआ, न कि खुदा। अब इंसान को चाहिए कि जिन चीजों को अल्लाह ताला ने माजूर बच्चे पैदा होने का सबब बनाया है वो उन असबाब को इख्तियार ही न करे। दूसरा जवाब, अगर हम ये मान भी लें कि माजूर बच्चे पैदा करने का खुदा जिम्मेदार है, तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने उन माजूर बच्चों को दूसरे इंसानों के इम्तिहान के लिए पैदा किया है कि वो उनको देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या नहीं, और उन माजूर बच्चों की देखभाल करते हैं या नहीं। अब अगर कोई ये ऐतराज करे कि चलो ठीक है कि वो दूसरे इंसानों के लिए बतौर इम्तिहान है, लेकिन ये तो खुद उन माजूर बच्चों के साथ जुल्म हुआ, बाकी इंसानों को तो सही पैदा किया और उनको माजूर पैदा कर दिया। तो इस ऐतराज के जवाब में मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, और वो ये है। एक पहलवान इंसान है और एक कमजोर इंसान है। पहलवान इंसान 1 क्विंटल वजन तक आराम से उठा सकता है और कमजोर इंसान सिर्फ 10 किलो तक। अब अगर दोनों इंसानों से एक एक क्विंटल वजन उठवाया जाए तो यह कमजोर इंसान पर जुल्म होगा। लेकिन अगर पहलवान से 1 क्विंटल और कमजोर से 10 किलो वजन उठवाया जाए, यानी जिसकी जितनी ताकत है, तो अब बताइए, क्या तब भी जुल्म होगा? हरगिज नहीं, बल्कि ऐन इंसाफ होगा। ठीक इसी तरह इस्लाम में जो जिम्मेदारियां सही सालिम इंसानों पर डाली गई हैं, वो जिम्मेदारियां माजूरों पर नहीं डाली गई हैं। जैसे खाने कमाने की जिम्मेदारी सही सालिम लोगों की है, लेकिन माजूरों पर यह जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इनकी जिम्मेदारी बाकी लोगों पर डाल दी गई है। तो बताइए, क्या यह इंसाफ नहीं है? इस्लाम ने सही सालिम और माजूर इंसानों पर सिर्फ इतना ही बोझ डाला है जितनी उनकी ताकत है। तो बताइए, क्या यह अदलो इंसाफ नहीं है? माजूरों पर जुल्म तब होता जब इस्लाम माजूरों और पहलवानों से 100-100 किलो वजन उठवाता और दोनों से एक समान काम कराता। ये भी याद रहे कि माजूरों को अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में बहुत रियायत दे रखी है, और अगर माजूर आकिल न हो तो वो जन्नती है। तो अब बताइए, क्या इस्लाम का माजूरों के साथ ये बर्ताव अदलो इंसाफ पर मबनी नहीं है? अब रहा ये सवाल कि क्या माजूरों का पैदा करना अहसन तकवीम के खिलाफ है। तो आइए इस आयत और एतराज की हकीकत को समझते हैं।
मुल्हिदीन ये एतराज भी करते हैं कि जब अल्लाह ने इंसानों को अहस्न तकवीम बनाया है तो फिर इंसानों में अंधे बहरे, लूले लंगड़े और अपाहिज इंसानों का पैदा होना क्या अहस्न तकवीम के खिलाफ नहीं है? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ने इंसान को अहस्न तकवीम दूसरी मखलूक के मुकाबले फरमाया है। इस आयत का मतलब यह है कि जिस तरह का जिस्म और अक्लो फहम अल्लाह ताला ने इंसानों को अता किया है, ऐसा जिस्म और अक्लो फहम किसी और मखलूक को अता नहीं किया है। अगर आयत पर सच में सही एतराज करना चाहते हो तो कोई ऐसी मखलूक बताओ जो जिस्म और अक्लो फहम में इंसानों से बढ़कर हो। याद रहे, साइंस के मुताबिक भी एनिमल किंगडम में यानी तमाम जानदारों में सबसे ज्यादा एडवांस होमो सेपियंस है, यानी इंसान। तो पता चला कि आयत बिल्कुल हक है, उस पर एतराज ही बातिल है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।